से ऋषि। हे अग्नि, हम भक्त आपके, हमको उत्तम गुण सुख दिलवाओ। भक्ति कर्म का फल देने को सभी ओर से छा जाओ। शुभ इच्छाएं पूर्ण करो प्रभु, ध्यान आपके पास रहे। हे परमेश्वर, मन मंदिर में सदा आपका वास रहे। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि विगत 3 वर्षों से आदरणीय लखनलाल आर्य जी हम लोगों के लिए ज्ञान गंगा में स्नान करा रहे हैं। उनका बहुत बहुत साधुवाद। सभा में उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, मातृशक्ति, बहुत दिनों बाद सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि विगत एक दिन हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय इतिहासकार माननीय डॉक्टर राकेश आर्य जी सौभाग्य से हम लोगों के बीच में उपलब्ध है। उनका बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन, स्वागत। वो हम लोगों के बीच में आए और इतिहास के मर्म को हमको अच्छी तरह समझाए। आइए माननीय राकेश आर्य जी, आपका वंदन, अभिनंदन, स्वागत। इंद्रं वर्धन्तो अप्सुरः किरणवन्तो विष्मार्यम् अपनन्तो अरावणः। मंचासीन परम आदरणीय डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, आदर और सम्मान के योग्य अनिल नरूला जी, माता जी संतोष सचान जी, हमारे चंद्रशेखर शर्मा जी, आदर और सम्मान के योग्य प्रेम सचदेवा जी, कार्यक्रम के आयोजक, संयोजक, संचालक परम आदरणीय लखनलाल आर्य जी और सभी बहनों और भाइयों। बहुत ही अच्छा संगीत चल रहा था और ये आर्य समाज का मंच ही हो सकता है जो राष्ट्र, धर्म और संस्कृति तीनों का एक साथ चिंतन मंथन करता है। राष्ट्र से संबंधित चर्चा भी चल रही थी गीतों के माध्यम से, आध्यात्मिक उन्नति की बात भी चल रही थी गीतों के माध्यम से। संगीत जीवन का सुनो अनहद की मीठी तान से, अभी बनाया था मैंने 2-3 रोज पहले। संगीत जीवन का सुनो अनहद की मीठी तान में, आनंद को अनुभव करो नित्य बैठो ध्यान में। संगीत सृष्टि में सुनो उद्गीत का आनंद लो, अनुभव करो सर्वत्र अपने आधार करुणा कंद को, आधार करुणा कंद को। आनंद में भर जाइए पुलकित करो हर रोम को, हर श्वास में अनुभव करो जगदाधार प्यारे ओम को, जगदाधार प्यारे ओम को। है दयालु ईश अपना सत्य निश्चय है यही, मान उसको साक्षी जो भी लिया निर्णय सही, जो भी लिया निर्णय सही। जो उसको निर्णय, उसको साक्षी मान करके निर्णय लिए जाते हैं 100% हमेशा सही होते हैं। जो यहाँ पर अभी गीतों के माध्यम से अपनी अपनी प्रस्तुति दी जा रही थी, उन सब के प्रति हृदय से नमन करते हैं। उनके लिए 2 पंक्तियां बनाई हैं। सुमन प्रेम हाथों लिए, सुमन जी प्रेम सचदेवा जी। सुमन प्रेम हाथों लिए उषा में दे चढ़ाए, प्रातः काल में संतोषी मन को किया निर्मल हुआ सुभाए। कभी ने बोला है ना कुछ ना कुछ। सुमन प्रेम हाथों लिए उषा में दे चढ़ाए, संतोषी मन को किया निर्मल हुआ सुभाए।
सीमा अपनी जान कर, हमारी सीमाएं क्या है? रहो सदा प्रसन्न, लखन लाल जी कह रहे, मन हो जैसा अन्न। लखन लाल जी कह रहे, मन हो जैसा अन्न। अपने विषय पर आते हैं। एक पुस्तक लिखी गई बहुत पहले, हमारो राजस्थान। उससे आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। आर्य समाज के स्वामी दयानंद जी का भारत के स्वाधीनता आंदोलन में, राष्ट्र के जागरण में क्या योगदान रहा, ये पुस्तक उसके बारे में बहुत कुछ बताती है। हमारो राजस्थान, इसके माध्यम से कई चीजों से पर्दा हटता है, और जो अनछुए पहलू हैं, तथ्य हैं, जो इतिहास में कहीं मिलते नहीं, जो लिखे नहीं गए, जानबूझ करके नहीं लिखे गए, उन सब को हम अपने सामने लाने में सफल होते हैं। आज अनेक लोग ऐसे हो गए हैं आर्य समाज के मंच पर ही, जो कहते हैं कि स्वामी जी का राष्ट्र जागरण यानी कि इतिहास से कोई संबंध नहीं। वे आध्यात्मिक जागरण के लिए आए थे और उसी में काम करते रहे। उनके लिए इस पुस्तक के ये अंश बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं, और आपको भी निश्चित रूप से नोट करना चाहिए पुस्तक क्या कहती है। बताती है कि, इसका लेखक बताता है कि स्वामी जी 1882 की जुलाई में उदयपुर पहुंचे, और 1882 की जुलाई से लेकर के अगले 7 महीने वे उदयपुर में रहे। उससे पहले स्वामी जी 1881 में भी वहां रहे। इस तथ्य की पुष्टि हम जीवन चरित्रों से भी होती है। स्वामी जी वहां पर अधिकांश समय रहे, और उसमें महाराणा सज्जन सिंह का वहां पर शासन था। महाराणा सज्जन सिंह के शासन काल में स्वामी जी वहां रहते हैं, और ये पुस्तक का लेखक बताता है कि स्वामी जी ने वहां पर रहते हुए कहा था कि विदेशी राजा से अपना राजा अधिक उत्तम होता है। जो सत्यार्थ प्रकाश की भाषा है, उसी भाषा को यहाँ पर ये लेखक दोहरा रहा है। वहां पर रहते हुए महाराणा सज्जन सिंह को स्वामी दयानंद जी महाराज ने बिल्कुल अपने रंग में रंग लिया। स्वामी जी पर, महाराणा पर स्वामी जी का बहुत अधिक प्रभाव स्थापित हो गया, और एक अकेले महाराणा सज्जन सिंह के इस प्रकार राष्ट्रवादी हो जाने से, ऐसा नहीं था कि वो पहले से राष्ट्रवादी नहीं थे, उस राष्ट्रवाद को धार मिल गई, और पैनापन आ गया, तीखापन आ गया। अब किसी प्रकार का कोई दोगलापन नहीं, कोई भ्रांति नहीं थी। लक्ष्य विस्तृत हो गया था, विस्तार पा गया था। इसलिए महाराणा स्पष्ट और सीधी बात कहने में विश्वास रखने लगे, जो एक राजा के लिए अपेक्षित भी होता है। इसी राजा पर एक बार अंग्रेज रेजिडेंट ने हाथ रख लिया। जब महाराणा के भवन में स्वामी जी टिके हुए थे, तभी उन पर हाथ रख लेते हैं, और उनसे लगभग इस बात की सहमति प्राप्त कर लेते हैं कि चित्तौड़ का किला आप अंग्रेजों को दे दीजिए। ये इतिहास की ऐसी बात है कि जो कहीं पर मिलती नहीं। और महाराणा का ये वंशज
इस बात को स्वीकार कर लेता है, लगभग सहमति दे देता है, लेकिन जब इस बात की जानकारी स्वामी जी को प्राप्त होती है, उसी दरबार में रहते हुए, तो स्वामी जी महाराणा के अन्य मंत्रियों को शिक्षा देते हैं कि अब आप एक काम करिए कि जहां पर ये अंग्रेज अधिकारी टिका हुआ है, उस कक्ष में अपने आप जाइए, धीरे धीरे एक एक करके जाइए, और जब इसकी बात का जिक्र चले तो आप उनसे कहना कि चित्तौड़ के किले को महाराणा देने वाला कौन होता है? चित्तौड़ के किले पर हम सबका अधिकार है, इसलिए किले के देने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं हो। प्रत्येक दरबारी, प्रत्येक मंत्री, प्रत्येक सामंत, प्रत्येक अधिकारी के माध्यम से जब इस प्रकार की बात को बार बार राजा ने, अंग्रेज अधिकारी ने सुना, तो उसने हंसते हुए यह कह दिया कि मैं तो मजाक कर रहा था, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था कि मैं आपके किले को लूं। अन्यत्र इसके बारे में लिखा गया है कि स्वामी जी महाराज ने उस समय एक मंत्री परिषद की बैठक बुलाई और मंत्री परिषद की गोपनीय बैठक में निर्णय लिया कि आप ये निर्णय पारित कीजिए कि महाराणा किले को देने की अकेले कोई क्षमता नहीं रखता। ये प्रसंग मैं पहले सुना चुका हूं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि इस तरीके से स्वामी जी महाराज ने चित्तौड़ को अंग्रेजों को हस्तगत करने से राणा को रोक दिया। राणा को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा। ये बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। इतिहास से इस चीज को मिटा दिया गया। अब जब महाराणा सज्जन सिंह का देहांत हुआ तो वह उस समय निसंतान थे, और निसंतान सज्जन सिंह का उत्तराधिकारी उस समय एक ऐसे किसान को बनाया गया जो कि उस समय अपने खेत में हल चला रहा था। उनके कुछ मंत्री वहां जाते हैं, उनको लेकर के आते हैं और ला करके उसको महाराणा का उत्तराधिकारी बना देते हैं। उनका नाम आगे चल कर के मशहूर होता है महाराणा फतेह सिंह। लेकिन अगर महाराणा फतेह सिंह और महाराणा सज्जन सिंह के उत्तराधिकारी घोषित हो गए थे, तो अब स्पष्ट हो गया था कि वह उसी कुल वंश परंपरा के माने जाएंगे जिस कुल वंश में महाराणा सज्जन सिंह और उससे पहले महाराणा प्रताप आदि शासन करते चले आ रहे थे। महाराणा फतेह सिंह के भीतर भी अपने इस पिता के वे सारे गुण थे जो उनसे अपेक्षा की जा सकती थी। और महत्वपूर्ण बात यह थी कि महाराणा प्रताप ने जिन गुणों को महाराणा सज्जन सिंह के भीतर कूट कूट करके भरा था, वो सारे के सारे गुण उन्हें उत्तराधिकार में प्राप्त हुए। उन सब चीजों को उन्होंने समझा, स्वीकार किया और उन्हीं के अनुसार काम करना आरंभ किया। महाराणा का जो समय भाट था, बारहट, वह कृष्णा सिंह था जो कवि था, और कृष्णा सिंह बहुत निर्भीक कवि था। वह स्वामी जी का परम शिष्य था। इस पुस्तक से हमको जानकारी मिलती है। भारतीय स्वातंत्र संग्राम में आर्य समाज का योगदान आचार्य सत्यप्रिय शास्त्री जी इन बातों का उल्लेख करते हुए, इनका उद्धरण प्रस्तुत करते हुए इन बातों को लिख रहे हैं। तो इस पुस्तक के माध्यम से पता चलता है कि कृष्णा सिंह बारहट अत्यंत निर्भीक कवि था और उस पर स्वामी जी की पूरी पूरी छाप पड़ी हुई थी। उस समय कवि को अवध्य माना जाता था, उसकी हत्या नहीं की जाएगी किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो जो कुछ सुना दे। इसका अभिप्राय था कि जो प्राचीन काल में राजा के यहाँ पर हमारे संस्कृत के कवि, व्याकरणाचार्य आदि रहा करते थे, विद्वान लोग रहा करते थे, और वो राजा को सही रास्ते पर लाने के लिए कठोर शब्दों का प्रयोग भी कर सकते थे। तो वो कठोरता का जो कानून था हमारे यहाँ पर, नैतिकता थी, विधि थी,
वह विधि इस समय तक भी काम कर रही थी, यानी कि 1880, 81, 82 तक भी यथावत। तो बारहट कृष्णा सिंह भी चले जाते हैं संसार से। 1883 में स्वामी दयानंद जी महाराज भी दुनिया से चले गए, और लगभग इसी समय, कुछ समय पश्चात, महाराणा सज्जन सिंह भी संसार से चले गए। तीनों ने रास्ता साफ कर दिया। दरबार सजा रहता है, यहाँ दरबान बदलते रहते हैं। इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं। ये दस्तर खान है दुनिया, सब मौत का लुकमा बनते हैं। रहता है दस्तर खान, यहाँ मेहमान बदलते रहते हैं। मेहमान बदल गए, दस्तर खान पर जिस बिछाई पर नए आकर के भोजन लेते हैं, वो नए आकर के बैठे। कृष्णा सिंह की जगह पर उनका बेटा केसरी सिंह बारहट आकर के बैठ गया। महाराणा सज्जन सिंह के स्थान पर महाराणा फतेह सिंह आ गए, और वैचारिक पिता के रूप में स्वामी दयानंद जी महाराज दोनों के मस्तिष्क पर काम करते रहे। इससे पहले 1877 का दिल्ली दरबार होता है। 1877 के दिल्ली दरबार में स्वामी जी महाराज का व्याख्यान कराने के लिए इंदौर नरेश विशेष रूप से ये प्रयास करते हैं कि उनका यहाँ पर विशेष भाषण होना चाहिए। उनके भीतर अपने परिवार की, अपने पूर्वजों की वो वीरता आज भी प्रवाहित हो रही थी उनके खून में, जिसके चलते उन्होंने देश धर्म के लिए कार्य किया। स्वामी जी ने उस रक्त की धारा को और भी तेज प्रवाहित कर दिया। इसलिए जब पराधीनता कई राजाओं के सिर पर चढ़ करके बोल रही थी, तब पराधीनता के उस पराभव के काल में भी वो गायकवाड़ जी, सियाजी गायकवाड़, विशेष रूप से स्वामी जी का अनुयायी होकर के स्वाधीनता के लिए काम कर रहे थे। कई अन्य राजाओं ने भी 1877 के दरबार के लिए यही प्रयास किया कि स्वामी जी का वहां पर व्याख्यान होना चाहिए। 700 राजा उस समय जुड़े थे, लेकिन अंग्रेजों ने और स्वामी जी को वहां पर इंदौर नरेश ने व कुछ अन्य राजाओं ने प्रयास करके, व्यक्तिगत प्रयासों के आधार पर उस विशेष दरबार में आमंत्रित भी कर लिया। लेकिन अंग्रेज भी सक्रिय हो गए थे, और अंग्रेजों ने उनका भाषण नहीं होने दिया। यद्यपि अनेक राजा चुप चुप महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करने में अवश्य सफल हो गए। इस पीड़ा को स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश में भी प्रकट किया। उन्होंने अपनी बात को कुछ राजाओं तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की, यद्यपि उनका भाषण वहां पर नहीं हो पाया। अब देखिए, यहां से आगे चलते हैं। आगे चलते हुए 1901 का वर्ष आता है, और जिस महारानी विक्टोरिया ने हमारे देश पर अपना यूनियन जैक हमारे देश के लाल किले पर चढ़ा करके भारत के गुलाम होने की घोषणा की थी कि भारत अब हमारे अधीन हो गया है, कुछ नाटक भी किए थे उसने। 1858 का घोषणा पत्र जारी किया था, बहुत बड़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया गया कि रानी ने सारे भारतवासियों को अपनी संतान मान करके अपने गले लगा लिया है, और उनके साथ मानवीय आधार पर कार्य बर्ताव किया जाएगा, आदि आदि बहुत सारी चीजें उसमें दिखाई गई। लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं था। 1860 में आईपीसी लागू की गई, भारतीय दंड संहिता 1860 में बनाई गई, 62 से लागू कर दी गई, और भी उस तरीके के कानून आए,
और ये जो आईपीसी थी, इंडियन पीनल कोड था, ये कहीं उनके पास में पहले से तैयार नहीं था। यानी कि उन्होंने अपने दिमाग से भारत की भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक परिस्थितियों के दृष्टिगत उसे नहीं बनाया था, बल्कि जो आयरलैंड पीनल कोड था, बस उसमें आयरलैंड के स्थान पर इंडिया कर दिया गया था और उसको वहां से उठा करके ज्यों का त्यों यहाँ पर लागू कर दिया गया था। तो आईपीसी उन्होंने लागू की, जिसमें कठोरता दिखाई गई भारतवासियों के प्रति, बड़ी मीठी कठोरता थी, ऐसी कि जिसकी जानकारी कोई बुद्धिजीवी ही लगा सकता था, निकाल सकता था। तो चला, दमन चक्र चलाने का एक तरीका खोजा गया। तो वो रानी विक्टोरिया 1901 में स्वर्ग सिधार जाती है। तब एडवर्ड सप्तम ब्रिटेन के राजा बनते हैं, एडवर्ड सप्तम, और लॉर्ड कर्जन को भारत का वायसराय बना करके भेजा जाता है। लॉर्ड कर्जन ने आकर के फिर एक दिल्ली दरबार का आयोजन किया 1903 में। 1903 में फिर दिल्ली दरबार का आयोजन होता है और उस समय राजा भी बदल गया, वायसराय भी बदल गया, महाराणा भी बदल गया, भाट केसरी सिंह आ गए, कृष्णा सिंह बदल गए। अब बारी थी महाराणा फतेह सिंह के पास लॉर्ड कर्जन जाता है। लॉर्ड रिपन 1882 में गया था उन्हें समझाने के लिए, महाराणा सज्जन सिंह को। अब लॉर्ड कर्जन उन पर डोरे डालता है। लॉर्ड कर्जन उन पर डोरे डाल करके उन्हें इस बात के लिए तैयार कर लेता है कि आप दिल्ली के दरबार में आ जाएं, मेरा सम्मान रह जाएगा और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आपके सम्मान में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी जाएगी। आप एक बार उपस्थित हो जाएं। यदि आप एक बार उपस्थित हो जाते हैं तो देखना आप पर कितने उपकारों की वर्षा की जाएगी। इस प्रकार से उनको बहका करके किसी तरीके से वो दिल्ली दरबार के लिए लाने में सफल हो जाता है। दिल्ली दरबार के लिए राजा वहां से चल देता है। लॉर्ड हॉर्डिंज ने इसी प्रकार का एक आयोजन 1912 में किया था, जब जॉर्ज पंचम, एडवर्ड सप्तम कुछ समय पश्चात मर जाता है। उसके बाद जॉर्ज पंचम वहां का राजा बनता है। जॉर्ज पंचम के जमाने में भी यही खेल हुआ था और लॉर्ड हॉर्डिंज उस समय था। लॉर्ड हॉर्डिंज ने फिर जाकर के इस परिवार पर दबाव बनाया। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि महर्षि दयानंद जी की प्रेरणा महाराणा परिवार पर कितनी रही, और साथ ही ये भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि परोपकारिणी सभा का प्रधान संरक्षक यदि स्वामी दयानंद जी महाराज ने उनको बनाया तो उसके पीछे कारण क्या था। उसका अध्यक्ष, प्रधान उन्होंने नियुक्त केवल महाराणा सज्जन सिंह को इसलिए किया था कि उनके भीतर उन्होंने देशभक्ति, धर्म भक्ति, संस्कृति के प्रति समर्पण का भाव कूट कूट करके भर दिया था और उन्हें यह विश्वास था कि ये परिवार ऐसा है, ये महाराणा ऐसा है जो तेरी बात को आगे भी बढ़ाने में सक्षम रहेगा। तो स्वामी दयानंद जी ने अगर उस परिवार के भीतर ये विशेषता देखी थी तो वो विशेषता किस प्रकार से आगे काम करती रही और इसने आर्य समाज के आंदोलन को बढ़ाने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस परिवार को सीधा आर्य समाज के साथ जोड़ करके जब इस प्रकार से परिभाषित, व्याख्यायित किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा, तो निश्चित रूप से आर्य समाज के आंदोलन की महत्ता को जन जन तक पहुंचाने में हमें सफलता प्राप्त हुई। उन्होंने महाराणा सज्जन सिंह के भीतर देशभक्ति का भाव भरा। उनके भीतर जो भाव था वही महाराणा फतेह सिंह के भीतर आया।
और जब महाराणा फतेह सिंह उस दिल्ली दरबार के लिए वहां से प्रस्थान कर देते हैं, तो वो केसरी सिंह भाट, जो स्वामी दयानंद जी के शिष्य कृष्णा बारहट का पुत्र था, मेवाड़ की जनता के आग्रह पर, मैं इसलिए ये शब्द प्रयोग कर रहा हूं कि महाराणा तो चल देते हैं दिल्ली दरबार में उपस्थित होने के लिए, लेकिन वहां की मेवाड़ की जनता ये नहीं चाहती थी कि हमारा राजा किसी भी प्रकार से इस आयोजन में सम्मिलित हो। उसके भीतर महाराणा प्रताप की स्मृतियां भरी हुई थी, संग्राम सिंह की स्थित सोच उनका मार्गदर्शन कर रही थी। इसलिए वो ये देख करके दंग रह गए थे, आश्चर्यचकित थे कि हमारा राजा दिल्ली में जाकर के आज विदेशी राजा के लिए शीश झुकाएगा। हमारी पगड़ी आज एक विदेशी के सामने झुकेगी, जिस पगड़ी के लिए संग्राम सिंह ने, महाराणा प्रताप ने, उदय सिंह ने भी, अन्य महाराणाओं ने भी संघर्ष किया, अनेक प्रकार के कष्ट सहे, आज जो पगड़ी नीलाम हो जाएगी। जब इस प्रकार की भावनाओं की जानकारी केसरी सिंह भाट को हुई, तो उन्होंने 13 दोहे लिखे राजस्थानी भाषा में, उस पुस्तक में दिए गए हैं। और वो दोहों को दे करके उन्होंने बहुत जल्दी से अपने एक व्यक्ति को दौड़ाया घोड़े से। राजा वहां से ट्रेन से प्रस्थान कर चुका था, ट्रेन को घूम करके आना था, और गोलाई में घूम करके जहां पर आना था, उस केसरी सिंह भारहट ने सीधा यहां से घोड़ा वहां के लिए दौड़ा दिया, जो सीध में पड़ता था। रेल सरेरी नाम के स्टेशन पर आकर के रुकती है। सरेरी नाम के स्टेशन पर रुकते हुए जैसे ही गाड़ी वहां पर रुकती है, राजा के पास जाकर के वो दोहे लिखे हुए कागज को भेज दिया जाता है। राजा उनको पढ़ता है। उनका भावार्थ था, एक शेर सियारों के बीच में जाकर के कैसे अपने सम्मान को बेच रहा है, देख करके आश्चर्य हो रहा है। तुम तो सूर्य हो और तुमने अपने आप को तारा बनाना स्वीकार कर लिया। यह हमारे लिए, सबके लिए लज्जा का विषय है। अरे जो पगड़ी कभी अकबर के लिए नहीं झुकी, जिसके लिए हमने हजारों लाखों बलिदान दिए, आज वो पगड़ी जाकर के एक विदेशी के सामने झुकने जा रही है, तो हमको लज्जा आ रही है। ऐसे कठोर शब्दों में राजा को लताड़ा गया। तुमको हो क्या गया है? तुमने अपनी आन बान शान को सबको भुला दिया और अपने सम्मान को नीलाम करके तुम आराम से चल दिए। महाराणा इस बात को पढ़ते हैं और वो पढ़ करके सचमुच अपने किए पर पश्चाताप करने लगते हैं। लिखा था कि भेड़ों के झुंड में शेर कैसे चलेगा, हिंदुओं का सूरज है तू, तारा कैसे कहलाएगा। राणा संग और महाराणा प्रताप की प्रतिज्ञाओं को भूल गया है क्या? जब ये सारी चीजें याद कराई गई, तो मानस को झकझोर गई। महाराणा ने लेटर 13 दोहे बार बार दोहराकर अपनी जेब में रख लिए। दिल्ली आकर के ट्रेन रुकती है, लेकिन जो उल्टी लौटती हुई ट्रेन थी, महाराणा फतेह सिंह उस ट्रेन से उतरते नहीं है, बल्कि उसी ट्रेन से वापस अपने मेवाड़ लौट जाते हैं, उदयपुर लौट जाते हैं। इससे पता चलता है कि स्वामी जी की दी हुई प्रेरणा उनके परम शिष्य कृष्णा सिंह बारहट के माध्यम से उनके पुत्र, यानी कृष्णा सिंह बारहट के पुत्र केसरी सिंह बारहट तक सीधी सीधी पहुंच गई, और उन्होंने सोए हुए राजा को जगा दिया।
ये तब समझिए कि महाराणा फतेह सिंह को नहीं जगाया गया था, बल्कि हिंदू जाति को जगाया गया था, हिंदू जाति के नेता को जगाया गया था, और उन पर सही समय पर सही दवा प्रयोग की गई, जिसका एक अच्छा परिणाम निकल करके आया। अंग्रेजों के लिए बहुत कष्टप्रद हो गई थी स्थिति, और स्वामी जी के ही परम शिष्य, इंदौर के राजा जो गायकवाड़ उस समय वहां पर थे, उन्होंने ब्रिटेन के राजा की खुले आम उल्लंघना की, उसकी सभा में उपद्रव मचाया। इस प्रकार से उसमें रंग में भंग डालने में राजा भी सफल हो गया। लेकिन इन देशभक्तों का इतिहास हमारे सामने लाया नहीं जाता, धूल में मिटा दिया जाता है, उड़ा दिया जाता है। गद्दारों के इतिहास को लाया जाता है, और गद्दारों के इतिहास को बार बार हमसे दोहराया जाता है, बार बार दोहराया जाता है, और हम समझते हैं कि हमने सही इतिहास पढ़ लिया, जबकि ऐसा होता नहीं है। स्वामी जी ने किस प्रकार से महाराणा सज्जन सिंह को देशभक्ति के रंग से सराबोर कर दिया था, इसका एक और उदाहरण है। उनको केसीई, जो कि अंग्रेजों की उस समय की सबसे बड़ी उपाधि होती थी, वो देने का प्रस्ताव लॉर्ड रिपन ने रखा था। लेकिन स्वामी जी के प्रभाव के कारण राजा ने इस उपाधि को लेने से इनकार कर दिया। केसीई की उपाधि सबसे बड़ी उपाधि थी। 1881 की बात है, राजा ने लेने से इनकार कर दिया, और उसी समय वहां पर एक रेलवे लाइन बिछाई गई थी। उस रेलवे लाइन के बिछाने के समय लॉर्ड रिपन जब उसका उद्घाटन करने के लिए गया, तब जबरदस्ती राजा के दरबार में गया, बिना अनुमति के गया। मान न मान मैं तेरा मेहमान, इस स्थिति में गया, और उद्देश्य केवल एक था कि केसीई की उपाधि उनको जाकर के दे दी जाए। घर में जाकर के दे के आया, जिसको राजा ने मना कर दिया। जब महाराणा फतेह सिंह वहां पर गद्दी पर बैठते हैं, तो उन्होंने इससे आगे जाकर के काम किया, और उन्होंने अपने पिता की जो परंपरा थी उसको आगे बढ़ाते हुए एक कदम और आगे बढ़ाया। इससे पहले ही मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि जिस समय महाराणा सज्जन सिंह संसार से चले गए, फतेह सिंह जब आ गए, तो फतेह सिंह जी के जमाने में अंग्रेजों ने जो वहां पर रेलवे लाइन बिछाई थी, उससे पहले उस रेलवे लाइन का एक तालाब के पास से वो जा रही थी। वो तालाब बरसात के पानी में टूटता है, उसकी दीवारें टूटती हैं, यानी मेंढे टूटती हैं, और रेलवे लाइन को बहा ले जाता है, उसके नीचे की मिट्टी निकल जाती है। तो अंग्रेजों ने 16 लाख रुपए का जुर्माना अंग्रेजों ने महाराणा के पास लगा करके भेज दिया, और ये कहा कि तुम्हारे तालाब के टूटने से हमारी रेलवे लाइन उखड़ गई। रेलवे लाइन उखड़ी है, और इसमें हमारा 16 लाख रुपए का हमको नुकसान हुआ है, इसलिए आप हमको ये 16 लाख रुपए दीजिए। 23/11/1976 को दैनिक हिंदुस्तान में ये लेख छपा था, और इसकी सूचना वहां से लेखक को प्राप्त हुई, 23/11/1976। और इसके माध्यम से पता चलता है कि राजा ने उस समय वो लेटर महाराणा ने लेकर के अपनी जेब में रख लिया। अगले दिन अपने लिपिक को उन्होंने बुलाया, और बुला करके उससे कहा कि लिखिए। तो उन्होंने जवाब लिखवाया कि मेरा तालाब पहले से था,
और आपकी रेलवे लाइन बाद में निकली। आपकी रेलवे लाइन की जो घड़घड़ाहट होती थी, उससे मेरे तालाब की मेंढें टूटी, जिससे मेरे गांवों के लोगों का खेती का नुकसान हुआ, और यह 32 लाख रुपए का है। इसलिए आप मुझे 32 लाख रुपए दीजिए हर्जाना, नहीं तो मैं तुम्हारी रेल को जब्त कर लूंगा। अब जब अंग्रेजों ने जाकर के पढ़ा, वो तो 16 लाख रुपए का भेज रहे थे, और महाराणा ने भेजा 32 लाख रुपए का। 32 लाख रुपए की बात को सुनकर के अंग्रेजों के पैरों के तले की धरती निकल गई, और अगले दिन महाराणा ने रेल को अपने क्षेत्र में खड़ा करवा लिया। इतिहासकार लिखता है, और इस लेख से जो 1976 में छपा था, नवंबर 76 में, इससे पता चलता है कि महाराणा ने वो रेल आगे जाने ही नहीं दी थी, और अंग्रेजों ने रेल को राजा को ही सौंप दिया था। ये होती है देशभक्ति, ये होती है प्रेरणा शक्ति। स्वामी दयानंद जी के माध्यम से जो वहां पर जोश जगाया गया था, नव चेतना का संचार किया गया था, नव ऊर्जा का संचार किया गया था, उसका परिणाम कितना सुखद रहा, देखने लायक बात। और ये बात यहीं तक नहीं थी, एक दो बात कहकर के समापन की तरफ चल रहे हैं। कुंवर सुखलाल मुसाफिर जी का आप सबने नाम सुना होगा खूब अच्छी प्रकार से। पतले पतले से मरियल से भजनोपदेशक। हम मानते हैं कि केवल भजनोपदेशक रहे थे। आज की नई पीढ़ी तो निश्चित रूप से मानने लगी केवल भजनोपदेशक थे, इससे अलग कुछ किया ही नहीं होगा, उनके बस की भी क्या था। लेकिन ये पुस्तक हमें बताती है कि वह एक क्रांतिकारी देशभक्त थे, और आजादी के आंदोलन में सीधे सीधे भाग ले रहे थे। अपने भजनोपदेशन के माध्यम से जहां के सीमांत गांधी हुआ करते थे, जो पाकिस्तान के अफगानिस्तान की सीमा से लगता हुआ सीमांत प्रांत हुआ करता था, उसमें जाकर के नौजवानों का आह्वान कर रहे थे, वहां क्रांति का बिगुल फूंक रहे थे, लोगों को तैयार कर रहे थे। पंजाब की सरकार ने केंद्र के लिए लिख करके दिया कि इसको भगाओ, उनका पंजाब में प्रवेश निषिद्ध कर दिया गया। उस दिन पश्चात वहां के युवाओं की फिर पुकार आई, तो जैसे हमारे माननीय नरूला जी इस चौपाल को नहीं छोड़ते, वैसे ही उनके दिमाग में भी वो नशा चढ़ा हुआ था, फिर जाकर के धमक गए, वहीं खड़े हो गए। अब की बार कानून का उल्लंघन हुआ था, इसलिए कानून के उल्लंघन के अपराध में उनको जो है राजा न्यायाधीश के सामने पेश किया जाता है। कुंवर सुखलाल मुसाफिर से अंग्रेज जज पूछता है कि तुम रहने वाले कहाँ के हो। कुंवर सुखलाल मुसाफिर कहते हैं कि यूपी के। उस समय इसको संयुक्त प्रांत कहते थे, यूनाइटेड प्रोविंस, शॉर्ट में तब भी यूपी ही था। यूनाइटेड प्रोविंस के हो जी, तो यहाँ इतनी दूर क्यों आए हो, क्या तुम्हें वहां अपने क्षेत्र में जागरण के लिए समय नहीं मिलता, वहां पे भजनोपदेशन नहीं कर सकते थे। और सुखलाल मुसाफिर ने कहा, जज साहब आपका देश कौन सा है, जन्म स्थान कौन सा है। जज ने कहा कि इंग्लैंड। तो कुंवर सुखलाल मुसाफिर कहते हैं कि क्या आपको अपने देश के आसपास कहीं जगह नहीं मिली थी राज करने के लिए। तुम 7,000 मील दूर चले आए मेरे देश पर राज करने के लिए, और मैं 200 मील दूर भी नहीं आ सकता। तुम कौन होते हो मुझे यहां से रोकने वाले। इसी पर उठा करके कहा कि ये बड़ा जाहिल है, बदमाश है, कोड़े लगाओ, जेल में डाल दो। फिर जो उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया वो अवर्णनीय है, बहुत दुखदायक। ऐसे क्रांतिकारियों ने जो ऋषि के दीवाने थे, स्वामी रामेश्वरम जी, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी
शिल्पी ब्राह्मण, छोटी पुस्तक है, और इस पुस्तक के आधार पर आपको बता रहा हूं शिल्पी ब्राह्मण, क्योंकि ये हमारे पिताजी के गुरुजी रहे थे। करनाल से बाद में ये सांसद बने, और इनके साथ जो इन्होंने स्वयं ने लिखा है, पिताजी 1935 के नमक सत्याग्रह में सम्मिलित होने के लिए गए। इन्होंने वहां पर जो धूम मचाई थी, नमक कानून तोड़ दिया, अंग्रेज का सिर फोड़ दिया, ये इनका नारा था। और ये नारा भारतीय स्वतंत्र संग्राम में आर्य समाज का योगदान, इस पुस्तक के लेखक आचार्य सत्यप्रिय शास्त्री जी बताते हैं। ये बताते हैं कि रेल में जा रहे थे, और रेल में जाते जाते महात्मा गांधी की जय बोल दी। बीहड़ जंगल से रेल गुजर रही थी, रात का अंधकार था, रेल रोकी जाती है, गार्ड, ड्राइवर और जो दूसरे सुरक्षा कर्मी रेल के लिए लगे हुए थे उतार करके नीचे फेंक देते हैं। उस बीहड़ जंगल में से कैसे कहां पहुंचे होंगे, सोचा भी नहीं जा सकता, लेकिन वो कष्ट उन्होंने सहे, और देश के लिए सहे। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो डॉक्टर सतपाल किचलू का नाम हमने बहुत अच्छे तरीके से सुना है। डॉक्टर सतपाल किचलू सीधे आर्य समाजी थे। उनके साथ महाशय बुग्गा राय सीधे आर्य समाजी थे, और उन्होंने ही वो सारा कार्य किया था। और उनको काले पानी की सजा जब दी जा रही थी बुग्गा राय जी को, पहले उनको आजीवन मृत्यु की सजा दी गई, फिर आजीवन कारावास में बदल दिया गया उसको। मोतीलाल नेहरू जैसे लोगों ने प्रयास किया था। आजीवन कारावास हो गया, लेकिन जाएंगे काले पानी। अब एक छोटा सा दुधमुहा सा बच्चा है पत्नी की गोद में, और वो पत्नी की गोद में लिए हुए उस बच्चे को लेकर के जब वो धर्म पत्नी उनके पास पहुंचती है, तो महाशय कृष्ण जी को बुलाते हैं, बुग्गा राय जी जो गुरुकुल कांगड़ी के वीसी बने, उनको बुलाते हैं और कहते हैं कि आप एक छोटा सा काम करोगे। बोले कि बिल्कुल करूंगा, बताइए। देखिए, मेरा आजीवन कारावास काले पानी के लिए हो गया है, वहां से कभी लौटूंगा भी या नहीं लौटूंगा अब मैं नहीं कह सकता, लेकिन जा रहा हूं तो जाना तो है, पीछे हटना नहीं है। कि बोलिए क्या कहना चाहते हो। अपनी धर्म पत्नी की ओर संकेत करते हैं, इस बच्चे को इनकी गोद में दे दो। वो बच्चा उनकी गोद में दे दिया जाता, बोले कि ये तुम्हारा हुआ, तुम्हारे संरक्षण में दे के जा रहा हूं। महाशय कृष्ण जी ने उसका लालन पालन किया और उसको एक योग्य बालक बना करके कामयाब किया। स्वामी स्वतंत्रानंद जी हरियाणा में क्रांति का बिगुल फूंक रहे थे, जा जाकर के लोगों को जगा रहे थे। 32 गांवों में 37 भाषण दिए थे, 32 गांवों में। और भाषणों में जब वो लोगों को जगा रहे थे, तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। स्वामी ओमानंद जी महाराज जो आर्य जगत के क्रांतिकारी सन्यासी थे, वो बताते हैं कि जिस सभा में से उनको गिरफ्तार किया गया था, उसमें एक जयचंद बैठा था, और वो जो जयचंद था उसका नाम उन्होंने बताया है, भापड़ोदा गांव की बात है। भापड़ोदा, भापड़ोदा गांव में भाषण हो रहा था,
वो तो गुप्तचर कहते हैं, हम उसको जासूस या जयचंद कहते हैं। उस जयचंद ने अंग्रेजों को जाकर के बताया और उनको गिरफ्तार करा दिया। और मालूम है बाद में कांग्रेस ने उसको पुरस्कार क्या दिया जब देश आजाद हो गया। स्वामी ओमानंद जी इसमें लिखते हैं कि वह जनाब आजकल कांग्रेस के टिकट से सांसद हैं, और उनका नाम था शशि भूषण। शशि भूषण नाम का ये व्यक्ति आगे जाकर के सांसद बनता, जो जयचंद था, जो आपके लोगों को गिरफ्तार करवा रहा था। तो जो वो बात आती है कि उनकी तुर्बत पर एक दिया भी नहीं, जिनके खून से जले थे चिरागे वतन, आज दमकते हैं उनके मकबरे जो चुराते थे शहीदों का कफन। ये वही हरामखोर थे जो शहीदों का कफन चुरा रहे थे, और जब देश आजाद हुआ तो इनाम लेने के लिए गाले सबने आगे आगे कर दी। बहुत दर्दनाक घटनाएं हैं। समय की मर्यादा है, बहुत समय में 5 मिनट आगे चला गया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। निर्मल जी कल बहुत अच्छा प्रश्न कर रही थी, आज भी बहुत मस्ती के साथ गा रही थी, बड़ी समर्पण भाव से। मैं उनको नमन करता हूँ, उनकी देशभक्ति को और प्रभु भक्ति को भी साथ साथ। आदरणीय डॉक्टर नंदन जी भी हमसे जुड़ गए हैं, मैं उनके लिए नमन करता हूं। चंदन शास्त्री जी आइए, 2 मिनट आपको भी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस आर्यों का महाकुंभ एवं भारत को समझो अभियान के तहत बहुत ही सुंदर ऐतिहासिक अनछुए पृष्ठों को हमारे बीच प्रस्तुत कर रहे थे आर्य जगत के ख्याति प्राप्त इतिहासकार एवं लब्ध प्रतिष्ठ 70 से अधिक पुस्तकों के लेखक और चिंतक आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी ने महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती की जो देशभक्ति थी और उनकी देशभक्ति के उज्जवल प्रकाश से प्रकाशित अनेक आर्य वीरों ने, अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने, विशेष करके आर्य भक्तों ने, आर्य सेवकों ने, और यहाँ तक कि आर्य समाज के भजनोपदेशकों ने भी अपने विचार देश प्रेम के लिए रखे थे। और किस प्रकार अभी आप श्रवण कर रहे थे कुंवर सुखलाल जी, जो उच्च कोटि के आर्य जगत के भजनोपदेशक थे, और किस प्रकार उन्होंने अंग्रेजों के समक्ष उच्चाधिकारी को जी तोड़ जवाब दिया था, जिसके कारण उन्हें सजा मिली। वही सुखलाल आर्य मुसाफिर हैं, जिनके बहुत ही तेजस्वी शिष्य भजनोपदेशक बिहार के ठाकुर इंद्रदेव सिंह इंद्र कवि, जो बाद में इंद्रवान प्रस्थी और फिर बाद में इंद्र स्वामी सरस्वती के नाम से विख्यात हुए, जिन्होंने बहुत अच्छी इंद्र गीताएं जैसी राष्ट्र भक्ति से और देशभक्ति से युक्त गीतों को लिखा, जिसमें 200 से अधिक गीत, और अंतिम क्षण तक लगभग 100 वर्ष की आयु से अधिक वो जिए थे। ठाकुर इंद्र सिंह इंद्र कवि छपरा के थे, सारण, और वे अंतिम क्षणों तक हमारे घर आया करते थे मुजफ्फरपुर, मेरे आवास पर। और किस प्रकार अंतिम क्षण तक उनकी कलम देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति और साथ साथ आर्य समाज के प्रचार प्रसार के लिए गीतों के स्वर निकलते रहते थे, लिखते रहते थे। बहुत ही उत्कृष्ट विचार थे, क्योंकि कुंवर सुखलाल जो इतने उच्च कोटि के देशभक्त कवि थे, आर्य समाज के उपदेशक थे, उनका शिष्य भला कैसे क्यों ना हो। इस प्रकार ये सारी चर्चाएं सुन करके मैं बाग बाग हो रहा था, और साथ ही साथ स्वतंत्रता आंदोलन में आर्य समाज की भूमिका, आर्य वीरों की भूमिका, आर्य समाज के ऐसे ऐसे जो हमारे पथ प्रदर्शक रहे उनकी भूमिका, और राजाओं की भूमिका, संग्राम सज्जन सिंह जैसे महाराणा
की भूमिका और किस प्रकार अनेक देशों, हमारे देश के अनेकों राजाओं ने अपनी राष्ट्रभक्ति की सीख महर्षि स्वामी दयानंद से ली और अंग्रेजों के विरुद्ध अपना कार्य किया। लेकिन दुर्भाग्य है कि उस समय जो अंग्रेजों के पिछलग्गू थे, या यूं कह लें कि उनके, समझिए कि पीछे पीछे जैसे कोई स्वामी भक्त कुत्ता पूंछ हिला करके भोजन की तलाश करता है, ठीक उसी प्रकार की स्थिति यहाँ के राजाओं की रही और यहाँ के ऐसे लोगों की रही, जिसके कारण उन जयचंदों की कहानी हम श्रवण कर रहे थे और किस प्रकार वो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सांसद बन करके उन्होंने अपना उपहार लिया और साथ ही साथ देशभक्तों को किस प्रकार से कष्ट मिले और उनके कष्ट के पुण्य प्रताप से देश स्वतंत्र हुआ। आज लोग उसको जान भी नहीं रहा। कितना दुर्भाग्य का क्षण है। धन्य है डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी, जो इतने अच्छे अनछुए पहलुओं को हमारे बीच उपस्थित करते रहे हैं और आज भी उनका बड़ा ही प्रभावकारी और बड़ा ही हृदयहारी और मन को कुरेदने वाले विचार, राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत ऐतिहासिक पृष्ठों को उन्होंने हमारे बीच उपस्थित किया है। इसके लिए मैं डॉक्टर साहब को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और कोटिशः धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने इस प्रकार की अपनी गंभीर चिंतन शैली से इन बातों को उपस्थित करके अनेक ग्रंथों का हवाला देते हुए हमारे बीच उपस्थित करते हैं। मैं उन्हें कोटि बार नमन भी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ता प्रत्येक दिन बड़ी लगनशीलता से मित्रवर डॉक्टर पंडित लखनलाल आर्य जी विशेष धन्यवाद के पात्र हैं। तो ऐसे ऐसे रत्नों को हमारे बीच उपस्थित करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। जी निर्मला बहन जी बोलिए, क्या पूछना चाह रहे जी डॉक्टर, नमस्ते डॉक्टर साहब। आपने बहुत सुंदर जो है राजपूताना के शूरवीर जो स्वामी दयानंद से प्रभावित थे, बहुत अच्छा इसके बारे में बहुत अधिक ज्ञानवर्धक हुआ उसके बारे में कि किस प्रकार से वो प्रभावित थे। मैं आपसे ये अनुरोध करूंगी कि क्या पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ 1857 में, उसमें भी लोग प्रभावित थे स्वामी दयानंद से। उसका थोड़ा सा एक बार फिर आपका समय मिले तो उसका योगदान जरूर बताइए। 1857 का जो पहला हमारा स्वतंत्रता संग्राम था उसमें क्या योगदान था। ये बाद का इतिहास आपने जो बताया बहुत ही बढ़िया बताया, तो उसका भी स्वामी दयानंद का क्या योगदान था, मैं आपसे ये अनुरोध करूंगी। उस पर एक अलग से चर्चा रख लेंगे बहन जी। सीधे स्वामी दयानंद जी जुड़े हुए थे और सीधे स्वामी दयानंद जी के कारण ही 1857 क्रांति हुई थी। इसको हाँ जी, किसी विस्तार से बताएंगे आप। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा बताया जा पूरा। डॉक्टर साहब कल रहेंगे कि कहीं बाहर जाना है? कल तो मैं बाहर हूँ भाई साहब, इस दिन फिर रखता हूँ, बता दूंगा मैं। कोई बात नहीं। व्यासचंद्र शास्त्री जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ओमानंद सरस्वती की चर्चा कर रहे थे, वही ओमानंद झज्जर वाले ओमानंद क्या कि दूसरे? झज्जर वाले ही जी। झज्जर वाले ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। क्योंकि उनके गुरुकुल में ऐतिहासिक दस्तावेज बहुत हैं। हाँ जी हाँ जी। और राष्ट्रीय संग्रहालय के रूप में उन्हें आज भी देखा जाता है। जी 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 वही। तो बहुत अच्छा। आइए वेद प्रकाश शर्मा जी। आचार्य भगवान देव शुरू में थे। हाँ जी हाँ जी हाँ। जी जी बहुत धन्यवाद। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधय शांति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांति एव शांति 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 शांति। जो बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। आनंद की जय। दयानंद की जय। श्री रामचंद्र की जय।
श्री कृष्णचंद्र की जय, पंडित लेख लेख राम राम की की जय, जय, स्वामी सदानंद की जय, स्वामी आत्मानंद की जय, महात्मा राज की जय, भारत माता की जय, गौ माता की रक्षा हो, पालन हो, आर्य समाज अमर रहे, वेद की धरती जलती रहे, रोम झंडा ऊंचा रहे, कार्यों के महाकुंभ भारत को समझो अभियान की जय हो। मार्यम कड़ा ध्वनि वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते, ओम सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते जी, शुभ रात्रि। फादर नमस्ते जी। और जैसे ही डॉक्टर साहब फ्री होंगे आपके पास तुरंत पहुंचेंगे। आप हुक्का तैयार रखिए अपना। ठीक है भाई साहब। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते जी सभी के लिए। नमस्ते।